हाय हेलो नमस्ते सलाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच बहुत ही आसान चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में पॉलिनोमियल्स का पूरा एक्सरसाइज और सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है खत्म कर लिया जाए। क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। अगर बहुत अच्छे से 9th में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना आसान बना देंगे। तो क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर अभी हम लोग करने वाले हैं। A few moments later. जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पर पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। जी हाँ, यही हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉली लिखा हुआ है और यहाँ पर नोमियल्स लिखा हुआ है। पॉली का मीन्स होता है मेनी और मेनी का मतलब होता है बहुत, जो कि आप लोगों को पता ही है कि पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, तो ये टर्म्स का मतलब होता है पार्ट, भाग, ठीक है ना। यानी मेनी पार्ट, जिसके मेनी पार्ट्स हो, मेनी टर्म्स हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी टर्म एक्सप्रेशन। मतलब कि एक से अधिक टर्म हो जिसमें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो सवाल ये आता है कि सर पॉली का मतलब तो मेनी समझ में आ रहा है कि मेनी मतलब क्या होता है, बहुत, लेकिन पॉलिनोमियल्स और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। तो ये टर्म्स क्या है, ये टर्म्स का मतलब समझते हैं पहले हम लोग। ये टर्म्स का मतलब समझते हैं हम लोग। ये टर्म्स का मतलब हम लोग समझते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं, TERMS, टर्म्स। देखो बाबू, टर्म्स उसको बोलते हैं जिसमें एक हमारा कांस्टेंट टर्म हो, जिसमें एक कांस्टेंट हो और दूसरा वेरिएबल हो, उस वो टर्म से, टर्म को समझने से पहले हम लोगों को कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट के बारे में समझना होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग इस चारों टर्म को समझते हैं कि ये टर्म क्या है। ये टर्म देखो बाबू, यहाँ पर सबसे पहले तो वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल बोले तो अगर ये आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें वेरिएबल ये हो गया, इसमें वेरिएबल ये हो गया, ये हो गया। मतलब कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो है अल्फाबेट्स जो आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल के ठीक पहले वाला जो नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल से जो जुड़ा हुआ हो उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो आगे में, जिसके आगे में साइन हो कुछ ना कुछ, ठीक है ना। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जो अकेला नंबर बच जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और एक्सपोनेंट मतलब होता है, आप लोगों को तो पता ही है, किसी भी वेरिएबल पे जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं टर्म के बारे में। TERM, टर्म, TERMS, टर्म्स। ये टर्म्स जो होता है ना, दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को दिख रहा है 2x⁻3, 2x³। इसमें एक नंबर जो है वो कांस्टेंट है और दूसरा जो है वेरिएबल है, और वेरिएबल पे कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट है। तो ये पूरा का पूरा नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 5x² है, 5x²। यहाँ पे 5 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, x जो है वो वेरिएबल है। तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलकर क्या बनाता है, वो टर्म बनाता है। यहाँ पे x है, x जो है उसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 कांस्टेंट नंबर हो गया और एक वेरिएबल हो गया। तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलकर क्या बनता है, टर्म बनता है। तो वही टर्म जो है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलकर क्या बनता है, टर्म बनता है। और बहुत सारे टर्म को मिला दिया जाए एक साथ प्लस माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाता है, हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट को आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, उसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया है। ये वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो अल्फाबेट्स इन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, एलोन नंबर इन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन है 5x² + 3x-5, इसमें एलोन नंबर कौन सा है, एलोन नंबर ये है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें आपको अल्फाबेट्स कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और साथ में कोफिशिएंट देखते हैं, नंबर्स एडजेसेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल के ठीक बगल में जो नंबर है, वेरिएबल के ठीक बगल में जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर है उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना।
ओके। अब देखो नीचे में एक और चीज लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मान लो कि ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x टू द पावर 1 माइनस 5, इसमें डिग्री बताना है अगर हम लोगों को, तो डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाईएस्ट पावर सर 2 दिख रहा है। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया। इसी प्रकार से अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं, इसी प्रकार से अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है 3x माइनस 2, हम लोगों को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉलिनोमियल होने के लिए टर्म्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, और टर्म्स का मीन्स क्या होता है? पॉली की मीन्स होता है मेनी, और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म। यानी बहुत सारे टर्म जहाँ पे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप बताओ यहाँ पर, और टर्म्स होने के लिए क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए और दूसरा कांस्टेंट चाहिए। ये दोनों अगर रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्म बोल सकते हैं, TERM, टर्म बोल सकते हैं। ये सारी बातें क्लास 9th की है और आप लोगों में से बहुत लोगों को क्या पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है ना। 3x माइनस 2, यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है माइनस 2। यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है सर, वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं बाबू, वेरिएबल यहाँ पे हाइड है। वेरिएबल कैसे हाइड है? यहाँ पर अगर x लिखकर x टू द पावर 0 लगा दो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही हो जाता है। इसीलिए हमारा यहाँ पर x टू द पावर 0 जो है वो क्या है? हिडन है। तो हम लोग यहाँ पर 3x माइनस 2 को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगला जो है 3y² माइनस 2y प्लस 4। 3 कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे छिपा हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल है। 3x² y³, देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 अलग अलग वेरिएबल है, कोई बात नहीं। 3 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल है। 4, अब बताइए ना सर, यहाँ पर तो आपने सिर्फ एक ही नंबर लिखा है 4, तो कोई बात नहीं बाबू, 4 है ना, 4 के आगे x टू द पावर 0 लगा दो, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये वेरिएबल टर्म हो गया, दोनों मिला के पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर 0 है सर, 0 है तो 0 है, और उसमें x टू द पावर 0 लगाओ, x टू द पावर 1 लगाओ, x टू द पावर 100 लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसमें कितना से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x² माइनस 3 रूट x प्लस 5 है। अब हमने एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, REAL, रियल नंबर। और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो सर्व के ऊपर होता है पावर, वो जो होता है ना, वो होल नंबर होता है। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। अब बताइए कि यहाँ पर जो है कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है सर, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल के पावर में 2 है, मतलब होल नंबर है, ठीक है सर, ये तो टर्म है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, रियल नंबर है, रूट एक्स जो है, ये अगर रूट एक्स को आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो x टू द पावर 1/2, और किसी भी नंबर पे, किसी भी वेरिएबल पे पावर में क्या होना चाहिए? होल नंबर। लेकिन सर यहाँ पर तो ये रेशनल नंबर हो गया, सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला वाला जो है ये लास्ट नंबर 1/x², 1/x² को आप इस फॉर्म में लिखोगे तो x टू द पावर -2 हो जाएगा, -3x प्लस 8। अब बताओ कि यहाँ पर -2 है और वेरिएबल के पावर निगेटिव होता है क्या? नहीं सर, वेरिएबल का पावर क्या होता है? होल होता है। सो इसलिए ये दोनों जो हो गया, ये दोनों जो हो गया वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगला स्लाइड, अगला स्लाइड, अगला स्लाइड में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 2x टू द पावर 3 प्लस माइनस 3/x प्लस 4। ठीक है सर, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, ओके सर, ये टर्म है। यहाँ पर 3/x है, 3/x, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो 3x टू द पावर -1 होता है, और पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर में हमेशा होल नंबर होता है, पावर में क्या होता है? होल नंबर होता है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ, गलत हो गया। y टू द पावर 3/4 प्लस 2, y टू द पावर 3/4, पावर 3/4 का मतलब क्या? रेशनल नंबर, ये भी गलत। पावर में क्या होना चाहिए? सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। z टू द पावर 8/3, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर 5x³, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, -3x², ये भी सही है, प्लस x, ये भी सही है, -1/√2, ये भी सही है। क्यों सर? यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 1/√2 इज अ रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। 5 टू द पावर 3/2 चल सकता है, क्योंकि 5 टू द पावर है, मतलब कांस्टेंट पे पावर है, कांस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पे सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, जो कि सही है। यहाँ पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल सही है, ये भी पॉलिनोमियल है। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिग्री के आधार पर, यहाँ पर डिग्री के आधार पर देखते हैं, यहाँ पर डिग्री के आधार पर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1,
कह रहा है फाइंड द डिग्री, इसका डिग्री बताना है। डिग्री क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पावर। इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बताओ इसमें डिग्री कितना है? y यहाँ पे है, y यहाँ पे, y टू द पावर 2 है, y टू द पावर कुछ नहीं है, क्या 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ पावर में निगेटिव है तो -1 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, पावर 1 -1 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बताओ कि पावर में निगेटिव होता है क्या? नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर इसका डिग्री हम क्यों बताएंगे? जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री भी नहीं है, इसका डिग्री भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, x टू द पावर 2 y टू द पावर 3, x y यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल x है, x का डिग्री कितना हो जाएगा? x का हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। y का डिग्री कितना हो जाएगा? y का डिग्री 3 है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो y का हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे x का डिग्री ऑफ x कितना हो गया? 1 हो गया। डिग्री ऑफ y कितना हो गया? 2 हो गया। और डिग्री ऑफ z कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे 6 और 7 देखते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो अलग अलग टर्म आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है? 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है बाबू? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? यहाँ पे डिग्री का वैल्यू अगर 7 सिर्फ नंबर दिया हुआ है तो इसमें वेरिएबल के अगर जगह पर x लिखते हैं तो x टू द पावर क्या होता है? 0 होता है। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री का वैल्यू 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री का वैल्यू 0। 7 नंबर में क्या है? 0। 7 नंबर में क्या है? 0। 0 क्या होता है भाई? 0 एक 0 पॉलिनोमियल है। 0 को हम लोग क्या नाम देते हैं? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर इसमें हम किसी भी वेरिएबल के पावर कितना भी डाल दें, वो मिलकर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका डिग्री जो है अनडिफाइंड है। इसका डिग्री क्या है बाबू? अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। इसका डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट रहेगा हम लोगों का क्लास, क्यों? क्योंकि ये सारा चीज आप लोगों का क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा फास्ट है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक टर्म हो, जैसे कि 2x 3y 5, ये सारा क्या है? एक एक टर्म है, ये एक एक टर्म है, तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? दो टर्म, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, जैसे कि 3x प्लस 5, ये क्या हो गया? यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म, तो ये दो टर्म वाले पॉलिनोमियल है, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? जहाँ पे तीन टर्म हो, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो गया? यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ये तीन टर्म को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और तीन से ज्यादा टर्म हो तो उसको तो क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। अगर चार टर्म हो, बीच में ऐड सब्ट्रैक्ट हो, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? इसको पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। उससे भी आगे 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, तो क्या बोल देंगे हम लोग? पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है ना। बाकी आगे समझते हैं हम लोग। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को भी बांटा गया है। अगर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितना हो? 1 हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री 2 हो, और डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका डिग्री 3 होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री 4 होता है, ये चीजें सब सारे 9th क्लास में आप लोगों का पढ़ा हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा समय न देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट खींचते हैं क्लास को, ठीक है ना। वैसे भी ये रिवीजन क्लास है आप लोगों का। अब समझते हैं अगला टॉपिक जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन आप लोगों के बीच दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पहले तो ये बताओ कि x माइनस 5 जो है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है तो इसका नाम बताओ जरा मेरे को, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसका नाम बताओ। अब बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितना टर्म है? पहला टर्म और दूसरा टर्म, दो टर्म है। दो टर्म को क्या बोलते थे सर? दो टर्म को बाइनोमियल बोलते थे क्या? दो टर्म को क्या बोलते थे बाबू? बाइनोमियल बोलते थे, बाइनोमियल। अब बताओ कि इसमें डिग्री कितना है? वेरिएबल x है, x पे पावर हाईएस्ट कितना है? 1 है, तो इसके लिए
डिग्री 1 को क्या बोलते हैं? LINEAR, लीनियर। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर, LINER, लीनियर बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा? लीनियर बाइनोमियल, ठीक है ना। अब बताओ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बाबू? यहाँ पे टॉपिक का नाम ही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज जीरो। अगर इस x के जगह पर हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बाबू x माइनस 5, ध्यान दो, x माइनस 5 ये px मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है? x है। इसीलिए यहाँ पर क्या मैंने माना? x माना। अगर यहाँ पर py लिखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं y माइनस 5 होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ कि इस y के जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखे कि ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। तो अब बताओ कि इस y के जगह पर अगर हम 5 रखते हैं, तो y के जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर y के जगह पर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 है, और 5 माइनस 5 कट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बहुत अच्छा, आगे समझते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा हम लोग समझते हैं। A polynomial of degree n has at most n zero. A linear polynomial has 1 0. थोड़ा ये रटने वाला चीज है, इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। जिसका लिनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि जिसमें लिनियर किसको बोलते हैं? जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, उसके कितने जीरोज होंगे? उसके 1 जीरोज होंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक हो, वैसे पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक हो, जैसे कि जिसके पावर हाईएस्ट कितने हो? 2 हो, उसको उसमें कितने जीरोज बनेंगे? 2 जीरोज बनेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके क्या हो? पावर 3 हो, उसमें कितने जीरोज आएंगे? 3 जीरोज आएंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने प्रीवियस पेज पर देखा, यहाँ पर x माइनस 5 था, तो अब बताइए x टू दी पावर कितना है? 1 है। और x टू दी पावर 1 है तो मतलब क्या है? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कितना आया? एक ही आया, 5। 5 के अलावा और कोई ऐसा नंबर है क्या जो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दे? नहीं सर, यहाँ पे 5 ही ऐसा नंबर है जो कि इस x माइनस 5 को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। इसलिए लीनियर के लिए 1 0, क्वाड्रेटिक के लिए 2 0 और क्यूबिक के लिए 3 0। लीनियर के लिए 1 0, क्वाड्रेटिक के लिए 2 0 और क्यूबिक के लिए 3 0, ठीक है ना। अगला लाइन, अगला ये जो है, अब फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक का। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आप लोगों ने क्लास 9th में भी जाना होगा, क्लास 10th में भी जरा समझते हैं। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म इसमें कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे मिडिल टर्म दिख रहा है 7x सर। 7x को इस तरीका से स्प्लिट करना है कि ये दो भागों में बढ़ जाए और हमको क्या मिले? हमको 2 जीरोज मिले। हमको क्या मिले? 2 जीरोज। हम लोगों ने अभी अभी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकाला, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकाला। अब जो है हम लोगों ने किसका जीरोज निकालने का प्रयास कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका पावर कितना होता है बाबू? 2 होता है। और लीनियर क्वाड्रेटिक में पावर 1 होता था। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर 1 होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होता है। लीनियर के लिए तो हम लोगों का आसान था जीरोज निकालना, उसमें वैल्यू पुट करते थे, देखते थे जीरो आ गया तो वही जीरोज हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, तब जाके हमारा 0 पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बाकी लोगों को तो, कुछ लोगों को तो पता भी होगा क्लास 9th में, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है, इसका कोफिशिएंट में कुछ है कि नहीं है। इसका कोफिशिएंट बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नंबर अगर लिखा हुआ रहता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसके आगे कोई कोफिशिएंट है? नहीं सर, नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो कोफिशिएंट में और कांस्टेंट टर्म दोनों से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करना है कि बीच वाला नंबर हमको मिले, ठीक है। 2 5 10। यहाँ पे क्या मिला फैक्टर हम लोगों को? 2 और 5। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बीच वाला नंबर आ जाएगा। मतलब कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये दोनों आ जाना चाहिए। 10 × 1 10 होता है, तो यानी 5 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और बीच में 7 है तो 5 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट करना है। इस 7x को किस तरह से स्प्लिट करना है? 2x और 5x के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10,
यहाँ से इन दोनों नंबर में कॉमन देखते हैं और इन दोनों नंबर में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब बताओ कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर, इन दोनों टर्म में ये x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x प्लस 2 एक अलग हो गया नंबर और यहाँ से x प्लस 5 यहाँ दिख रहा है तो ये एक अलग हो गया। अब बताओ कि इसको जीरो के बराबर करोगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो सर जीरो ही फाइंड करना है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड करना है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? जीरो। तो x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 जो है ये भी जीरो के बराबर हो गया और ये x प्लस 5 जो है ये भी कहीं ना कहीं जीरो के बराबर हो गया। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -2 और x इज इक्वल टू -5। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो। अगर लीनियर हो तो उसका कितने जीरोस मिलेंगे? 1। अगर क्वाड्रेटिक हो तो उसके कितने जीरो मिलेंगे? 2। लीनियर का 1 जीरो हम लोगों ने देखा, कहां पर देखा? लीनियर का 0 1 देखा 5, और क्वाड्रेटिक में जीरो अभी हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे कितना जीरो मिला? एक -2 और एक -5। तो हम लोगों ने ये दिखा दिया कि क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। लीनियर के कितने जीरोस होते हैं? 1 जीरोस होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको जो है आप लोगों को नोट करना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा। आप लोग अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करना होगा, इसका यूज है आगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों की स्लाइड पे है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसमें ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक है, इसको जीरो के बराबर करेंगे हम, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर जीरो करेंगे। तो सोचिए जरा क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचिए जरा, जरा सोचिए क्या करेंगे इसको। सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन खुद से, आप लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठिए, ऐसे बस कहानी नहीं सुनना है आप लोगों को। देखिए इसमें तो मिडिल टर्म है नहीं सर, आप तो बोल रहे थे कि सर जब क्वाड्रेटिक होगा तो उसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोस फाइंड करेंगे सर, तो यहाँ पर तो मिडिल टर्म है नहीं सर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिख रहा है, मिडिल टर्म तो है नहीं। तो वो मिडिल टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक जो जीरोस हो जाएगा यहाँ पे प्लस में √3 हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा माइनस में √3 हो जाएगा। ये 2 जीरोस हो गया, ये 2 जीरोस हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है, आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा बाबू इधर। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर देखिएगा ये अल्फा और बीटा के रूप में जो है ना 2 जीरोज बताया जा रहा है, ये अल्फा जो है ना और बीटा ये जीरोज है, ये जीरोज है। ये सोचिएगा कि सर ये अल्फा कहाँ से आ गया, बीटा कहाँ से आ गया, तो ध्यान देना है ये 2 जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज? 2 जीरोज, और 2 जीरोज में पहला जीरोज को हमने क्या नाम दे दिया? अल्फा, और दूसरा जीरोज को क्या नाम दे दिया? बीटा नाम दे दिया। और दोनों जीरोज को अगर जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। माइनस बी बाई ए क्या होता है भाई? अगर आपने ये पॉलिनोमियल है, अगर ये आपके पास बी एक्स प्लस सी
मान लीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर के पहले वाला जो कोफिशिएंट है इसको a बोलते हैं, ये x के आगे वाला कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो अगर अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस को अगर ऐड करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है, माइनस बी बाई ए आता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर b का वैल्यू 2 है यानी -2 और बाई ए का वैल्यू 5 है 5। अगर इस इक्वेशन के, अगर इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकालते हैं तो दोनों जीरोस को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा -2/5 के बराबर आएगा, ठीक है ना। और अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो c बाई ए के बराबर आएगा। c कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। यही रिलेशनशिप है कि अगर अल्फा बीटा को जोड़ते हैं तो -b बाई ए, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो c बाई ए। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, यही चीज को लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सप्लेन करके पढ़ लीजिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, Find the zeros of quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. Verify the relationship between zeros and coefficient है। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरोस फाइंड करना है, मतलब क्या, अल्फा और बीटा फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट को क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो फिर वो सही है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो सही है। इस चीज़ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जीरोज निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है सर। 8 × 1 8 हो जाएगा। 8 को इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइज करना है कि प्लस माइनस करने पर बीच में 2 भी आए। तो 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 2 जा 4 और 2, 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी एक मिला मेरे को 4 और एक मिला 2 मिला, ठीक है ना। एक मिला 4 और एक मिला 2 मिला, तो 4 और 2 मिला। फैक्टर मेरे को यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2x के लिए हमें क्या चाहिए, 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 - 2 2 हो जाएगा, ठीक है, -8। अब यहाँ पर बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस, जो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस में 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x -8। यहाँ से ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ढूंढो। x दोनों में कॉमन है सर, x कॉमन ले लो, x -4 बच गया। यहाँ पर सर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए तो x -4 बच गया। आप बताओ बाबू, यहाँ पर x -4 और x -4 दोनों कॉमन है क्या, यस सर कॉमन है, तो x -4 = 0 हो जाएगा। दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2, यानी एक अल्फा का बीटा 4 आया और बीटा का वैल्यू -2 आया। अल्फा का बीटा क्या आया, 4 आया और बीटा का वैल्यू क्या आया, -2 आया। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा = -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + -2, 4 + -2 कितना हो जाएगा, 4 + -2, 4 - 2 2 होता है, और -b बाई ए, -b कितना था, -b कितना था, ये a है, ये b है और ये c है। -b मतलब -b यानी -2, अब भाई a कितना है, 1 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2/1 = 2। यहाँ से भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, मतलब कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b बाई ए के बराबर है। तो इससे हमारा वेरीफाई हो गया। इससे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि हमारा जो ये बन रहा है क्वेश्चन, ये जो जीरोस का वैल्यू आया है अल्फा और बीटा का, ये दोनों सही है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = क्या होता है, c/a। c का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 8 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, और a का वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा कितना आया है, 4 आया है, मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -2 आया है, -2, तो 4 × -2, 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8 = इधर भी -8। तो ये दोनों तरह से वेरीफाई हमने कर दिया कि अल्फा और बीटा जो है वो सही है, ठीक है। बाकी आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और फिर कल अगला पार्ट आएगा इसका, और कोशिश करेंगे कि कल या मतलब इसके अगले या अगले के अगले लेक्चर में ये पॉलिनोमियल खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।